सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का, कैमरा के पीछे खड़े हमारे दोस्तों का और आपके चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमको सुन पा रहे, देख पा रहे सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में एक बहुत ही गंभीर विषय पे प्रेस वार्ता कर रही है और इस विषय से आप लोग भली भांति वाकिफ़ हैं। विषय ये है कि धर्म के लिहाज से भी और कानून के लिहाज से भी भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावे की चोरी हुई है, ये महापाप है और बहुत ही जघन्य अपराध है। और इसमें नेता प्रतिपक्ष ने साफ साफ कहा है कि हम धर्म पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम प्रभु श्री राम आस्था के विषय हैं, लोगों की भावना जुड़ी हुई है, इस पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन मामला करोड़ों लोगों की आस्था की चोरी का है और करोड़ों लोगों के द्वारा दिए गए लाखों करोड़ों रुपए का है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे मामले में जब आप आरएसएस और बीजेपी के समर्थकों के, उनके नेताओं के बयान सुनेंगे, ऐसा लगता है कि उसको सुन करके शर्म भी सरयू में डूब मरे। उनके जो बयान हैं उसके निष्कर्ष बहुत ही शर्मनाक और चिंताजनक है। वो कह रहे हैं कि राम को लाए हैं इसलिए वही चढ़ावा चढ़ाए। कह रहे हैं दान दे करके लोगों को भूल जाना चाहिए, चाहे दान की चोरी ही क्यों ना हो। वो कह रहे हैं कि इस पर और किसी को भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है, विपक्ष को इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ इस देश के लाखों करोड़ों राम जी को जो मानने वाले लोग हैं, उनके मन में जो चिंता है, उस चिंता को हम लोग जाहिर कर रहे हैं। और ये कौन सा तर्क होता है? राम को लाए हैं, राम तो त्रेता युग में आ गए थे। ये झूठे नेता के युग में जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनसे साफ साफ कुछ प्रश्न पूछा जाना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस नाथूराम से पल्ला झाड़ लिया और अभी जब प्रभु श्री राम के चढ़ावे की चोरी हुई है तो चंपत राय से पल्ला झाड़ रहे हैं। इसीलिए प्रियंक खरगे जी ने कहा था कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, इसके मेंबरशिप का हिसाब होना जरूरी है, ताकि कौन अपराधी है, जो अपराध करे उसकी अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की हम जो ही बात करेंगे, हम एक अजीब दौर में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री पब्लिसिटी 100% करते हैं और अकाउंटेबिलिटी 0 है। आप सब ने देखा होगा, आपके चैनल के कैमरे भी वहाँ लगे हुए थे। जब भूमि पूजन हो रहा था, उद्घाटन हो रहा था, पूरी दुनिया की मीडिया को ला करके प्रचार कर रहे थे। लेकिन आज जब चोरी हो गई है तो प्रधानमंत्री चुप्पी साध ली। गांधी कहते हैं कि शरीर की ताकत से किसी इंसान की ताकत नहीं होती है, अदम्य इच्छा शक्ति से होता है। प्रधानमंत्री 56 इंच का अपना सीना बता रहे थे, लेकिन 2.5 इंच की जीभ जो है उनकी हिलती नहीं है। जब भी इस देश में कोई मामला हो, चाहे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात हो या विद्यार्थियों की पेपर चोरी का मामला हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुआ है, या मंदिर में चढ़ावे की चोरी, प्रधानमंत्री चुप्पी साध लेते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। सवाल ये है कि भगवान प्रभु श्री राम की मंदिर में चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार लीपापोती कर रही है। और लीपापोती का उदाहरण देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एसआईटी बनाई गई है, उसके जो ऑफिसर हैं, उनके ऊपर ही 420 का मामला चल रहा है, उनके ऊपर फॉर्जरी का केस है। ये लीपापोती, इसका मतलब सरकार किसी भी तरीके से लोगों को भरोसा और न्याय नहीं दिलाना चाहती है, चोरों को नहीं पकड़ना चाहती है। क्यों नहीं पकड़ना चाहती है? क्योंकि चौकीदार जब चोर से मिले हों तो चोरी पकड़ी नहीं जाती है।
जब चोरी की बात सामने आए तो लिपापोती शुरू कर दी जाती है। आप बताइए, चोर के भरोसे कोतवाली होगा तो क्या बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली होगी? जिस एसआईटी को बना करके हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, इस्तीफा लेकर के चंपत राय का हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा है, एक सिंपल प्रश्न है कि जब चोरी का प्रकरण सामने आया, चरहावा चोरी का मामला सामने आया, तो इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया? कोशिश यही की जा रही थी कि किसी तरह से मामले को रफा दफा कर दिया जाए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग किया जाए और राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है। खुद बीजेपी के लोग बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच क्यों नहीं हो सकती है? कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और जो दोषी हैं सबको पकड़ा जाए। ऐसा नहीं हो कि छोटी मछलियों को पकड़ा जाए और मगरमच्छों को छोड़ दिया जाए। आखिर ये हजारों करोड़ का मामला है और आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राम मंदिर की लोकप्रियता देश के सभी प्रमुख मंदिरों में से एक है। आप कोई भी दूसरे मंदिर का चढ़ावा का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, उन आंकड़ों के मुकाबले राम मंदिर के चढ़ावे कम कैसे आ रहे हैं। और जो ही मामला मीडिया में आया, इमीडिएटली रोज जो है करोड़ों रुपए चढ़ावे की उसकी रकम बढ़ गई। इसका मतलब करोड़ों रुपए रोज चोरी हो रहे थे। और जिम्मेवारी किसके ऊपर डाल रहे हैं? जिम्मेवारी नोट गिनने वाले लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। सीधी सी बात है, राम को लाने के नाम पर जो वोट लिए हैं वही राम जी के चढ़ावे का नोट चुरा रहे हैं। ये सीधी सी बात है। और अगर जांच ठीक से हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, तो नीचे से लेकर के ऊपर तक चढ़ावे चोरी में जो शामिल लोग हैं सारे के सारे लोग पकड़े जाएंगे। और हम बार बार कहते हैं, आरएसएस बीजेपी का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म का नाम, भगवान का नाम सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पाने के लिए करते हैं। अगर हम कहें तो बीजेपी के, आरएसएस के एक ही राम है, नाथू राम। इनका प्रभु श्री राम से कोई लेना देना नहीं है। और आज देश के लाखों करोड़ों राम भक्त इस बात की चिंता में हैं कि जो उन्होंने दान दिया, जो चढ़ावा उन्होंने मंदिर को दिया, वो जन कल्याण पे खर्च होने की बजाय, मैं तो हतप्रभ हूं, तमाम कुतर्कों के बावजूद किसी भाजपा समर्थक के उस तर्क का इंतजार कर रहा हूं कि कहा जाए कि राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हिंदू हित में किया गया ताकि दूसरे पार्टी के एमपी और एमएलए खरीदे जा सके। अभी सिर्फ और सिर्फ वही तर्क आना बाकी है, बाकी सारे तर्क आ चुके हैं। भाजपा का कोई नेता आकर के कहता है दान दे करके भूल जाइए, कोई आकर के कहता है कि हम राम मंदिर बनाए इसलिए हम चढ़ावा चुरा सकते हैं, कोई आकर के कहता है कि ट्रस्ट को हम किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नहीं जाने देंगे। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और ये काली टोपी पहनने वाले लोग हिंदू धर्म के आस्था पर, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर और इस देश की जो धार्मिक संस्कृति है उस पर ये काला धब्बा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके माध्यम से हम देश के सभी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिना राजनीति करते हुए जिस तरीके से राम को मानने वाले लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, कांग्रेस पार्टी साफ और स्पष्ट शब्दों में 3 मांग करती है। तुरंत ट्रस्ट को भंग किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो और जो भी दोषी हैं, सिर्फ नोट गिनने वाले नहीं, नोट चुराने वाले, अयोध्या से लेकर के दिल्ली तक जो भी दोषी लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि मंदिर के दान की चोरी सबसे बड़ा महापाप है और जिन लोगों ने ये महापाप किया है उनके ऊपर कार्रवाई जरूरी है। आपके जो भी प्रश्न होंगे इस विषय से जुड़े हुए यथासंभव हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।
देखिए, हम लोग कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। कोर्ट भी इस पूरे मामले को देख रही है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑनरेबल कोर्ट की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि इस मामले में वो इंटरवीन करे, जैसे वो दूसरे जनहित के मामलों में इंटरवीन करते हैं, उनको इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए। जहां तक राजनीतिक कार्यक्रमों की बात है, हमने आपको स्पष्ट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है कि धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस देश में अगर राजनीति करनी है तो शिक्षा पर करें, सड़क के सवाल पे करें, सड़क पे हो रहे गड्ढों पर करें। जो इस देश की अर्थव्यवस्था जिस तरीके से आज बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रही है, हम उन मुद्दों को उठाएं। जनहित के जो रोजी रोजगार, कपड़ा रोटी मकान, नौकरी, पेपर लीक के सवाल हैं, हम उस पर राजनीति करें। हम धर्म पर कोई राजनीति नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी सारे ऑपोजिशन पार्टीज ने डिस्ट्रस्ट दिखाया है, खास करके महाराष्ट्र में जहाँ पे शिवसेना का जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया नहीं है। तो इस बैकग्राउंड में क्या आपको भरोसा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लिया तो तटस्थ भूमिका निभा पाएगी? अब देखिए, भरोसा तो हाईवे पे भी नहीं है, तो क्या चलना छोड़ देंगे? जो हाईवे बन रहा है रोज टूट रहा है। अभी देखिए, ये पुणे मुंबई का हाईवे बना, टूट गया, मिसिंग लिंक मिस हो गया। और सी लिंक जो कांग्रेस पार्टी बनाई थी वो अभी तक खड़ी है। अंग्रेज के बनाए पुल चलते रहते हैं और ये आज के जो अंग्रेज हैं उनके बनाए रोड 3 महीने में बह जाते हैं। तो क्या करेंगे? भरोसे की कमी के बावजूद अपने सिस्टम पे भरोसा करना पड़ता है। हम वोट चोरी का सवाल उठाते हैं। हमको मालूम है कि ज्ञानेश गुप्ता किस तरीके से बाह्य तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी चुनाव लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस देश की व्यवस्था में रहते हुए इस देश की व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं। हमारी सोच ना निराशाजनक है, ना अलगाववादी है, ना अराजक है। तो भरोसा कम भी हो जाए फिर भी भरोसा रखना पड़ता है। उसी रोड पे चलते हैं जिसको गडकरी जी ने बनाया है, वही पेट्रोल भरवाते हैं जिसमें उन्होंने एथेनॉल मिलाया है। उसी मंदिर में जाते हैं जहाँ का ये लोग चढ़ावा चुरा रहे हैं। उसी एग्जाम में अपीयर होते हैं जिसकी पेपर चोरी हो जाती है, और उन्हीं कतारों में लग करके वोट देते हैं जिसके मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम गायब कर दिए जाते हैं। सिस्टम में रह करके सिस्टम को बदलने की मुहिम यही एकमात्र विकल्प है। देखिए, अपोजिशन का काम होता है कि रास्ते पर भी प्रदर्शन करना या अपोजिशन का गुस्सा सामने रखना। जैसे कि उद्धव ठाकरे ने राम रक्षा एक आंदोलन किया, वैसे कांग्रेस का कोई किसी राज्य में दिखाई नहीं दे रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं, वैसे 2G स्टार में बीजेपी रास्ते टूट गई थी, सिलेंडर के भाव तो बहुत रास्ते टूट गई। कांग्रेस की ताकत कम हो गई है या कांग्रेस का लोग सुनना नहीं चाहते? आप हमारी चिंता कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन हम रास्ते पे नहीं हैं, ये मेरे ख्याल से सत्य नहीं है। मतलब नेता प्रतिपक्ष जो है कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक पैदल चले, उसके बाद जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किया। अभी पूरे देश में छात्रों की गूंज कैंपेन चल रहा है 28 शहरों में। यहाँ जो है, जब हम आज आपसे बात कर रहे हैं, इसी वक्त देश के अलग अलग शहरों में इस विषय पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत से लड़ रही है और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस लड़ाई को और तेज करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक धर्म के विषय पे राजनीतिक गोलबंदी की बात है, तो हमने आपको कहा धार्मिक मुद्दों पर नहीं, जनता के बाकी मुद्दों पर गोलबंदी करेंगे। वोट चोरी पे जो है सड़कों पे उतरे थे, अभी पेपर चोरी पे सड़कों पे उतरे हैं, पेट्रोल चोरी पे भी सड़कों पर उतरेंगे। ये हमारी कोशिश है और हमारा ये मानना है कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जा सकता है। रास्ते पे चलते हुए आपको कुत्ता काट ले तो आप पलट करके कुत्ता को नहीं काटने लगते हैं। बीजेपी आरएसएस ने धर्म का जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल किया है, उसके विरोध में हम उसी तरीके से धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसीलिए हमारी राय बिल्कुल स्पष्ट है। राम को मानने वाले लोग एक तरफ होते हैं और नाथूराम को मानने वाले लोग एक तरफ होते हैं। ये लड़ाई दरअसल राम को मानने वाले और नाथूराम को मानने वालों के बीच है। तो नाथूराम की जो राजनीति है, हिंसा की, नफरत की, धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल की, इस ट्रैप में हमको किसी तरीके से नहीं फंसना है। और इस देश के विद्यार्थियों के, किसानों के, महिलाओं के, आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़ों, अति पिछड़ों, मिडिल क्लास, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज के जो सवाल हैं, उस पर हम प्रमुखता से जन आंदोलन कर रहे हैं और आगे भी इसको तेज करेंगे। लेकिन इसी में जब आपकी लायंस पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे जब राम रक्षा आंदोलन करते हैं, राम
देखिए, अव्वल तो जो है ना, मुझे ऐसे लोगों पे कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है जिनका अपना कुछ है ही नहीं। एकनाथ शिंदे का क्या है? अमित शाह अभी फ़ोन करेगा, कहेगा एक टांग पे खड़ा हो जाओ, एक टांग पे खड़ा हो जाएंगे। फिर कहेगा कि सर के बल खड़ा हो जाए, तो सर के बल खड़े हो जाएंगे। इस आदमी की कोई राजनीतिक वजूद है? कोई स्वाभिमान है? इस आदमी को थोड़ा सा भी शर्म है? इस देश में गौरवशाली मराठा इतिहास है, उसकी राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति आज अमित शाह के चरणों में सरेंडर है, और जिसके सामने सरेंडर है वो ट्रंप के सामने सरेंडर है। ऐसे लोगों पे कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा इनकी राजनीति से वाकिफ़ है। चंदा लो, धंधा दो, इस पूरे मॉडल पे जो है इनका काम चल रहा है। इनको हिम्मत है एक शब्द बोलने की? एकनाथ शिंदे के अंदर अगर हिम्मत है तो अमित शाह के खिलाफ बोल करके दिखाए, अदानी के खिलाफ बोल करके दिखाए। इसी मुंबई शहर में आप जिस तरफ नज़र उठाएंगे उस तरफ अदानी का बैनर लगा हुआ है हिम्मत? बोलेंगे एकनाथ शिंदे? ऐसे लोगों पे कोई बयान देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक दूसरे घटक दल क्या कर रहे हैं, ये उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। हम एक मिनिमम प्रोग्राम में साथ आते हैं, और मिनिमम प्रोग्राम ये है कि देश को नफ़रत की राजनीति से बचाना है, और यह जो लूटवादी राजनीति है उससे बचाना है। हम मिनिमम प्रोग्राम के तहत साथ आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कांग्रेस पार्टी डिक्टेट करेगी कि उसके घटक दल क्या करेंगे। घटक दल स्वतंत्र हैं अपनी राजनीति करने के लिए, वो अपनी स्वतंत्र राजनीति कर रहे हैं, उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं। नहीं, देखिए, क्या है ना कि आज इस देश की राजनीति क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल साफ हो चुका है। सरेंडर करने वाले लोग एक तरफ हैं, लड़ने वाले लोग एक तरफ हैं। जिनको लड़ना है इस देश को बचाने के लिए, इस देश के किसानों, विद्यार्थियों, मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, जिनको इस देश की पहचान से प्रेम है, जो इस देश के स्वाभिमान को बचा करके रखना चाहते हैं, जो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं इंडिया एज ए नेशन स्टेट वो किसी के सामने सरेंडर नहीं करे, किसी भी विदेशी शक्ति के सामने सरेंडर नहीं करे, वो एक तरफ है, वो सड़कों पे हैं, वो रास्तों पे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। बाकी राजनीति में हर कोई स्वतंत्र है, कौन किससे मिल रहा है, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, ये उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता है। लेकिन देश आज इस बात को देख रहा है कि चाहे मामला धर्म का हो, शिक्षा का हो, विकास का हो, पेट्रोल का हो, किसी भी जनता से जुड़े हुए विषय को आप उठा करके देख लीजिए, यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है, और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक मुकम्मल लड़ाई की ओर अग्रसर है। जो भी साथी हमारे साथ इस लड़ाई में साथ चलना चाहते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, और जो साथी इस लड़ाई में नहीं चल पा रहे हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। ये तो जांच में पता चलेगा ना। चोर कहेगा कि हम एसआईटी पे ही तो सवाल उठाया है। एसआईटी के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर फर्जरी का केस है। अब आप मुझे बताइए, चोर के भरोसे कोतवाली रहेगी, बिल्ली के भरोसे दूध की रखवाली होगी? यही तो प्रश्न पूछ रहे हैं। एसआईटी के जो पदाधिकारी हैं, चीफ हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, उनके ऊपर फॉर्जरी का केस चल रहा है, और वही उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एसआईटी बनाया है। उसी उत्तर प्रदेश सरकार जो भाजपा की सरकार है, उसी से ये जुड़े हुए सारे लोग हैं। चंपत राय कौन है, ट्रस्ट कौन बनाया? और आप राम मंदिर का इतिहास उठा करके देख लीजिए, जिन धर्माचार्यों ने आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के दखल का विरोध किया, उनको एक एक करके इस प्रोसेस से बाहर कर दिया गया, उनको निकाल बाहर किया गया। इसका मतलब ये लोग अपनी राजनीति के लिए हमारे धार्मिक पहचान पे, हमारी आस्था पे, हमारी धर्म और संस्कृति पे कब्जा जमा रहे हैं। और चोर जो है वही निगरानी करेगा, चोर ही जो है उसी के भरोसे चौकीदारी रहेगी।
बीजेपी की सरकार है यूपी में, यूपी सरकार ने ही एसआईटी बनाई है और उस एसआईटी के पदाधिकारी के ऊपर फॉर्जरी का मामला चल रहा है, तब आप कह रहे हैं कि हम एसआईटी पे भरोसा दिखाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सीधी सी बात है। बॉलीवुड का एक तबका जो है वो इसका विरोध कर रहा है, कह रहा है कि ये गलत हुआ, चोरी डकैती से भी ऊपर है, राम मंदिर में जो चोरी हुई। लेकिन एक तबका जो है वो कह रहा है कि इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इंसान में खामी होती है, बाकी धर्म या मंदिर में। नहीं, बड़ी अच्छी बात है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग ये सरकार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं, हो सकता है उनको ईडी से डर लग रहा है। अब आप देख लीजिए ना, जो थोड़ा सा सरकार के ऊपर व्यंग करते हैं, उनके घर पे ईडी चली जाती है। तो जो ये अभी गोल गोल गाल बजा रहे हैं, हो सकता है कि उनको ईडी से डर लग रहा हो। सीधी सी बात है, चोरी हुई है मंदिर में, महापाप हुआ है। उस चोरी के जो दोषी हैं, जो चोर हैं, उनको पकड़ा जाना चाहिए। इसमें क्या लाग लपेट है, क्या इफ बट है इसमें? सीधी सी बात है। ये आपने पेट्रोल की बात की है, तो अब सीबीएफसी और सेंटर के द्वारा उस पर भी कंट्रोल आ रहा है कि हम क्या देखेंगे। लेटेस्ट डायरेक्टिव अभी कुछ मिनट पहले आया है कि ओटीटी पे रिलीज होने वाली प्लेटफॉर्म जिनको लिबर्टी थी, अब वो भी नहीं रहेगा क्योंकि उनको सर्टिफिकेट मैंडेटरी, तो अब वो भी बताएंगे कि हमें क्या देखना चाहिए। वो तो तय कर ही रहे हैं कि आपको क्या देखना चाहिए, आपको क्या पहनना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, आपको कैसे भगवान को मानना चाहिए, सब कुछ वही तय कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र को इन लोगों ने पिछले 12-13 सालों में तमाशा बना दिया है। वक्त आ गया है कि लोकतंत्र के इन लुटेरों को, धर्म के और आस्था के इन लुटेरों को, पेट्रोल में एथनॉल मिलाने वाले चोरों को और पेपर चुराने वाले, वोट चुराने वाले इन चोरों को मुकम्मल जवाब दिया जाए। राम मंदिर के ट्रस्ट में जो लोग हैं उनकी आपको टेस्ट होनी चाहिए। वो तो देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग कर रहे हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगता है वो सुप्रीम कोर्ट करें। आप मांग करेंगे? अच्छा, बांकीपुर की बात पटना में करेंगे, आज जो है चढ़ावा चोरी की बात करते हैं। यार, वो तो गनीमत है कि राम मंदिर की चोरी के लिए नेहरू जी को जिम्मेवार नहीं ठहराया गया। बहुत सारे कुतर्क आने बाकी हैं, ये तो आपने नया सुनाया है। मैं तो रोज़ स्क्रॉल करके ढूंढता हूँ कि कोई बीजेपी का समर्थक ये क्यों नहीं बोला कि राम मंदिर में चोरी के लिए नेहरू जी जिम्मेवार हैं। इसका कोई मतलब है? सरकार आप चला रहे हैं, ट्रस्ट आपका है, आपके लोग ट्रस्ट में बैठे हुए हैं, रोज करोड़ों रुपया चुरा रहे हैं, राम को लाने के नाम पे वोट आप मांग रहे हैं, सब जगह जो है घूम घूम करके अपनी पीठ आप थपथपा रहे हैं, और जब आप चोरी का मामला आ रहा है तो आपको कांग्रेस याद आ रहा है। 1 मिनट हमारे हाथ में शासन प्रशासन दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, चोरों को पकड़ करके, छोटा चोर या बड़ा चोर हो, सारे डकैतों को पकड़ करके जेल में डालेंगे। एक सवाल इसी से जुड़ा है जांच के लिए। उद्धव ठाकरे जी जो है अपनी मुहिम चला रहे हैं कि जो चोरी हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, सड़कों पर उतर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का जो पैनल बना था उसका वो भी पार्ट थे आप कांग्रेस के, बड़े मुद्दों को लेकर के उनके साथ सड़कों पर उतरा गया। तो क्या कांग्रेस की रूपरेखा उनके सहयोग में होगी, इंडिया गठबंधन को साथ में लाने की कोशिश किया जाएगा इस अहम मुद्दे पर? देखिए, इंडिया गठबंधन एक लार्जर पॉलिटिकल इशूज पे बना है। वो इशूज आज है, आपको लगता है मसला नहीं है? अच्छा, प्रश्न पूछ लीजिए, मुझे जवाब दे दीजिए, ठीक है। वो लार्जर इशूज पे बना हुआ है। बाकी जो मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे कार्यक्रम करना, आंदोलन करना, राजनीति करना, उसके लिए सारे जो है राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं। और पार्लियामेंट में कोई चीज़ कैसे बनेगा, कैसे आगे बढ़ेगी, क्या इशू रेज किया जाएगा, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है। आज तो हम आपके बीच में एक बहुत ही ज़रूरी और शर्मनाक विषय लेकर के आए हैं। आप मुझे सोच करके बताइए, मंदिर में चोरी हो जाना, इससे बड़ा भी कोई पाप है क्या? और ये पाप जब हुआ है तो पापियों को पकड़ा जाना चाहिए। आज तो यही विषय है, और हम आपके माध्यम से देश की जनता से यही अपील करते हैं कि राम के नाम पर चोरी करने वाले, आपके आस्था के साथ धोखाधड़ी करने वालों को पहचानने का वक्त है, और जो आपकी आस्था के साथ खेल रहे हैं उनको जवाब देने का वक्त है।
यानी कहने से ये माना जाए कि कांग्रेस की अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं। मेरे ख्याल से आपके पहले राउंड के सवाल का जवाब मैंने दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।